चलिए अब बात कर लेते हैं पीएम मोदी के दौरे को लेकर। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। तो पीएम मोदी के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट है। तो रायपुर में पीएम मोदी की सुरक्षा में करीब 600 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात रहेंगे। तो सुरक्षा में तैनात पुलिस जवानों को कड़े निर्देश भी दिए गए हैं। दुर्ग, बिलासपुर, बलौदाबाजार और रायपुर के जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। बेहद ही अहम दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रात्रि विश्राम करने वाले हैं और छत्तीसगढ़ की तमाम लोकसभा सीटों पर जो बैठक हुई है, महामंथन हुआ है, उसके बाद जो रणनीति बनाई गई है उसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान पर उतरने वाले हैं। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी पूरी सीटों को जीतने के लिए तमाम प्रबंधन कर रही है, कोशिशें कर रही है, ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि सुरक्षा में करीब 600 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। ये आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर पूरी तैयारी कर ली गई है और अब प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पर है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी दौरे को लेकर उनकी तैयारियां तेज हो गई। और आपको बता दें, ऐसा पहली बार होगा जब देश के प्रधानमंत्री राजभवन में रुकेंगे। तो छत्तीसगढ़ के राजभवन में ऐसा पहली बार होगा जब देश के प्रधानमंत्री रात्रि विश्राम करने वाले हैं। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि आज बड़ा दौरा रहा अमित शाह का, उसके बाद जो है जेपी नड्डा का और अब प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है। तो आइए इस खबर पर विस्तार से जानते हैं हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी से। अनमोल फोन लाइन में जुड़ गए हैं। अनमोल, अगर आवाज आप सुन पा रहे हो तो क्या सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद सुविधाएं की गई हैं, कहां कहां फोर्स डिप्लॉय की गई हैं, क्या क्या बैरिकेडिंग की गई है, तमाम जानकारी अनमोल बताएं। जी देखिए नितेश, कल प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा जो है वो शुरू होगा। कल प्रधानमंत्री मोदी जो है देर शाम के 7 बजे जो है राजधानी रायपुर पहुंचेंगे और राजभवन में कल वो विश्राम करेंगे। इसे लेकर जो है प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई है। राजभवन के सामने जो भी जगह है वहाँ पुलिस प्रशासन जो है मुस्तैद है, सुरक्षा बलों की तैनाती हो गई है। और सबसे अहम जानकारी मैं आपको दे दूं कि राजभवन के अंदर पिछले 4 दिनों से जो है एसपीजी कमांडो जो प्रधानमंत्री सुरक्षा में रहते हैं वो आ चुके हैं और वो जो है पूरे इलाके का जायजा ले रहे हैं। राजभवन से सटे जितने रास्ते हैं उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा कल शाम 4 बजे से और परसों सुबह 10 बजे उन रास्तों को खोला जाएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री पहली बार अपने कार्यकाल में राजधानी रायपुर में रुकेंगे, राजभवन में विश्राम करेंगे, तो इसे लेकर के पूरा प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर है और तमाम चाक चौबंद व्यवस्थाएं की जा रही है। अनमोल, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि प्रदेश में बीजेपी की बैठक को लेकर अध्यक्ष किरण सिंहदेव का बयान सामने आया है। दूसरे और तीसरे चरण के मतदान को लेकर चर्चा हुई है। नॉर्मल चुनाव की दृष्टि से बातचीत भी की गई। तो कल पीएम मोदी भी छत्तीसगढ़ आने वाले हैं, जिसके बाद से 11 की 11 लोकसभा सीट जीतने का दावा किया गया है। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि अब अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने भी बड़ा बयान दिया है। प्रदेश के बीजेपी की बैठक को लेकर किरण सिंहदेव का बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। स्वाभाविक रूप से आज हमारे गृह मंत्री जी का अभी नागेर में आज जनसभा को संबोधित करेंगे और हमारे सेकंड फेज और थर्ड फेज द्वितीय चरण और तृतीय चरण के लोकसभा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं। लंबे वक्त से नाराज चल रहे कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत आखिर मान गए हैं। पार्टी ने उन्हें मना लिया है। रामनिवास रावत ने आला कमान ने फोन पर बातचीत की और उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश भी की गई, जिसके बाद से रामनिवास रावत मान गए और पार्टी छोड़ने की अटकलों के बीच वो चांचौड़ा में दिग्विजय सिंह का प्रचार करने भी पहुंचे और उन्होंने मंच से ही संबोधन भी दिया। तो रामनिवास रावत अब प्रचार के लिए भी उतर गए हैं और कांग्रेस पार्टी से जो उनकी नाराजगी थी वो दूर हो गई है। ये तस्वीर आप देखिए जहां राजगढ़ से लोकसभा प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के साथ उनकी तस्वीर है और रामनिवास रावत पार्टी आला कमान से नाराज थे, लेकिन आला कमान ने दूर की और जिसके बाद दिग्विजय सिंह के प्रचार में वो पहुंचे और पूरी शक्ति के साथ उन्होंने दिग्विजय सिंह के पक्ष में प्रचार किया है। तो आखिर मान गए हैं रामनिवास रावत, क्योंकि पार्टी आला कमान से फोन पर रामनिवास रावत ने बातचीत की है और पार्टी आला कमान ने रामनिवास रावत को मना भी लिया है।
तो ये एक अपडेट हम आपको बता रहे हैं क्योंकि नाराजगी दूर होने के बाद से दिग्विजय सिंह के प्रचार में भी शामिल हुए। कद्दावर नेता हैं और इनका अच्छा खासा प्रभुत्व है जिस क्षेत्र से आते हैं, और भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही थी कि अगर ये कांग्रेस से नाराज हो गए, और भारतीय जनता पार्टी लगातार कई नेताओं का प्रवेश करा चुकी है कांग्रेस के, अगर ये भी चले गए तो लंबा डैमेज हो सकता है। लेकिन अब ये खतरा जो है कांग्रेस पार्टी का टल गया है। तो भूपेश के करीबी कहे जाने वाले नवाज खान की तलाश पुलिस कर रही है। डोंगरगढ़ पुलिस का कहना है कि छिपा सोसाइटी के प्रबंधक ने बीते दिनों आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या का कारण धान का उठाव और लगभग 28 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक गड़बड़ी थी, जिसको लेकर डोंगरगढ़ पुलिस ने तत्कालीन सेवा सहकारी बैंक के अध्यक्ष नवाज खान को नोटिस जारी किया। 28 लाख रुपए की जो ये बात थी वो सामने आई है, जिस पर नवाज खान ने कहा है कि सुबह 11 बजे आ रहा हूं, लेकिन सुबह 10 बजे के बाद से नवाज का मोबाइल बंद है और वो कहीं फरार है। सीआर चंद्रा थाना प्रभारी डोंगरगढ़ ने जानकारी दी है, जरा उसे सुनिए। नवाज खान जी पूर्व में कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष थे और सोसाइटी से संबंधित थे, और वहाँ पे अपन जांच दस्तावेज़ों से प्राप्त किया है कि लगभग 28 लाख का धान कमी पाया गया। तो उस संबंध में हम लोगों ने पूछताछ के लिए एक नोटिस दिया था कि धान के शॉर्टेज जो है जब इन अध्यक्ष थे उस समय से हुआ है। इस जांच के लिए हमने एक नोटिस भेजा था। कल 20/4/2024 को नोटिस मैंने दिया था। तो आज कॉल करके बताए थे कि मैं 11 बजे तक उपस्थित होऊंगा, परंतु समय जब हुआ 11 बजे तो अपना फ़ोन बंद करके कहीं चले गए हैं। तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। तो वहीं कल प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ में चुनावी सभा करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी ने राज्य की जनता के साथ झूठ बोला था। वहीं उन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी पर करारा निशाना साधा है, करारा हमला बोला है। सुनिए क्या कुछ कहा है दीपक बैज ने इस मामले पर। मोदी छत्तीसगढ़ की जनता को झूठ बोला है और मोदी गारंटी के नाम से ठगने का काम किया है। ये छत्तीसगढ़ की जनता अच्छे से जान रही है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी को छत्तीसगढ़ में रात गुजारने पड़ रही है, रुकना पड़ रहा है। मतलब समझ जाइए कि छत्तीसगढ़ का हालत भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और वो लगभग पूरे सीटों में इस समय छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी हार रही है। धर्म के आड़ में राजनीति कर रही है और भगवान के नाम से राजनीति कर रही है। आप बेरोजगारी का बात नहीं करते और युवाओं की बात नहीं करते, देश की अर्थव्यवस्था की बात नहीं करते। आखिर आप देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं? तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास जनता के बीच में जाने के लिए कोई भी मुद्दा नहीं है। इसलिए धर्म और भगवान की आड़ में चुनाव जीतना चाह रहे हैं, और शुक्र है इस समय कम से कम भारतीय जनता पार्टी के जुबान से भारत और पाकिस्तान नहीं आया, नहीं तो हर चुनाव में तो आता ही है। तो इसलिए इस समय भगवान और धर्म का सहारा लेके चुनाव लड़ रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा नहीं होगा। तो लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव इस वक्त जारी है। ऐसे में विस्तार न्यूज ने चुनावी चर्चा के जरिए ऑटो चालकों से बातचीत की और उनके मुद्दे पर खुलकर चर्चा की। आइए सुनवाते हैं चुनाव को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। लोगों से बातचीत की है हमारे संवाददाता दिलीप शर्मा ने। भारत में लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व लोकसभा चुनाव चल रहा है। ऐसे में मैं आज ऑटो चालकों के बीच खड़ा हूं और इनसे ही जानेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव में वो कैसा नेता चाहते हैं और उनकी क्या उम्मीदें हैं आगामी प्रधानमंत्री जो बनेंगे उनसे, और किन मुद्दों को लेकर ये इस बार वोट डालने जाएंगे। क्या नाम है आपका? पृथ्वीपाल जी, लोकसभा चुनाव चल रहा है, आप भी वोट करेंगे। आप ऑटो चलाते हैं, लोगों को इधर से उधर पहुंचाते हैं, 24 घंटे मेहनत करते हैं। किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करेंगे? क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा तो देखिए, देखा जाए तो सब ठीक ही है, वो पूरा भी हुआ है, इसलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मोदी को वोट दीजिए और भारत को आगे बढ़ाइए, यही हमारी शुभकामनाएं है और कुछ नहीं भैया। सब सही चल रहा है और कोई मुद्दा नहीं है, सब सही है।
क्यों कांग्रेस में नहीं? अरे भैया कहाँ कांग्रेस फोंग्रेस का नाम ले लिए भैया आप भी। जो चीज एक नंबर का चल रहा है उस लाइन को डिस्टर्ब करने से और बल्कि देश बेकार हो जाएगा। इससे अच्छा जो चल रहा है मोदी एक नंबर। मोदी ही क्यों? बताओ तो, थोड़ा बताओ तो, चार कारण भी तो जानना चाहिए। मोदी राइट आदमी है ना भैया, मोदी राइट आदमी है। हाँ, जो बोलता है वो करता है। कांग्रेस सिर्फ बोलते आई है। अभी 4 साल कांग्रेस यहाँ छत्तीसगढ़ में राज की, 5 साल वो क्या क्या चालू कर दी। जो मोदी सरकार कबाड़ी बंद की थी वो चालू करके लोहा चोरी फिर चालू हो गई। जहाँ से भाजपा सरकार भट्टी हटाई थी वहीं लाके फिर भट्टी बैठा दी। तो विकास चाहिए हमको। चाह रहे कि हम ऑटो चला रहे, हमारे बच्चे ऑटो ना चलाए, हम ये चाह रहे ना। हम तो यही चाह रहे। अब हमारे मुख्यमंत्री बघेल साहब पोस्टर छपा रहे, केडी चलाते, तो मेरा बच्चा कंप्यूटर नहीं बोलेगा पापा मेरे को बांस का केडी बना के दो। हमारे मुख्यमंत्री तो केडी चला रहे, एक नंबर। तो हमको ऐसी सरकार चाहिए जो हमारे बच्चों का विकास करे। बताइए क्या मुद्दा रहेगा इस बार लोकसभा चुनाव में? बोलिए। मुद्दा तो देखिए विकास का था, विकास कर रही है बीजेपी है ना। और नरेंद्र मोदी जैसा तो नेता ही नहीं है। 10 साल में देश कहां से कहां पहुंच गया है। तो अपन यहाँ पर है एटीआई ग्राउंड। हमारा नेता कैसा हो? नरेंद्र मोदी जैसा हो। तो आपने सुना देखा, और ये थे जो ऑटो चालक जो 24 घंटा ऑटो चलाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रियों को पहुंचाते हैं। इनकी मन की बात एक ही बात, इस बार मोदी की गारंटी, मोदी एक बार फिर सरकार। दिलीप शर्मा, विस्तार न्यूज, दुर्ग। तो बुरहानपुर में 2 साल पूर्व ग्राम बाकड़ी में जामुन नाला क्षेत्र में जिला प्रशासन पर हमले करने वाला 9 आरोपियों को नेपा नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जहां आईपीसी की धारा 307 और 353 सहित कई विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। आपको बता दें हमला करने वाले आरोपी पिछले 2 साल से फरार चल रहे थे। आरोपियों को आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। तो खरजना पुलिस ने 3 तलाक को लेकर बेहद संगीन मामला दर्ज किया है, जहां मोहम्मद सरताज नामक आरोपी ने अपनी बेगम को 3 तलाक कहकर घर से निकाल दिया। आपको बता दें कि मोहम्मद सरताज पर आरोप है कि वो अपनी बेगम को मायके से 1.5 लाख रुपए लाने को लेकर दबाव डालता था। बेगम द्वारा जब शौहर की डिमांड पूरी नहीं की गई तो आरोपी ने पीड़िता इकरा बी को तलाक दे दिया। फिलहाल मोहम्मद सरताज, सास सायरा बी और जेठ शाहरुख के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।